हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स दिखने में जितना छोटा और आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि जब भी इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। आइए देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, और लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो देखिए सभी क्वेश्चंस के अंदर अल्फा बीटा की फॉर्म में कुछ ना कुछ पूछा हुआ है, और इक्वेशन दी गई है 4x² माइनस 5x माइनस 1। तो सबसे पहले आपको है ना इस क्वेश्चन के अंदर दो फार्मूले पता होने चाहिए। एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, और इसको कंपेयर कर लेंगे सबसे पहले हम इक्वेशन के साथ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। और यहां से कंपेयर करने पर हमें क्या होगा, a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिल गई -5, और c की वैल्यू मिल जाएगी -1। आइए इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -5 बाई ए की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। इसी तरह से c बाई ए निकालेंगे तो c बाई ए क्या हो जाएगा हमारा -1/4। आइए देखते हैं जो हमें निकालना है उसके अंदर, यदि वो फ्रैक्शन के अंदर है तो सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेंगे हम, अल्फा बीटा। तो क्रॉस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बीटा प्लस अल्फा। तो ये इजीली हो जाएगा क्योंकि बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/4, और अल्फा बीटा कितना है हमारा -1/4। तो हमें पता है कि 5/4 यदि इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से -5। उसी प्रकार से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस साइड ले आई तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर जो रहेगा वही हमें निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम आसानी से वैल्यू रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5/4, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/16, 2 वन जा 2/4। इसका एलसीएम ले लेंगे 16 की टेबल में 1 पे 1 इंटू 25 प्लस 4 जा 16, तो 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 33/16। आइए देखिए इसी तरह से, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेना बनेगा इसका। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही सेम अप्लाई करना है। देखिए अब इस पार्ट के लिए हमें ये निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर दिया गया 33/16। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का स्क्वायर मीन्स 33/16 डिवाइड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर मीन्स -1/4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/16। तो इसको भी मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/1, और यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर आ जाएगा 33। ये लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, उम्मीद है कि इसे आप कर लेंगे। थैंक यू ऑल।